हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए व्लॉग की स्टार्टिंग है सुबह के टाइम से। और सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए थे उसके बाद बर्तन कर रही हूँ नाश्ता वगैरह के। तो बच्चे का भी टाइम थोड़ा सा ही चेंज हो गया है क्योंकि अब टाइम भी बदलना ही है, क्योंकि टाइम में बहुत फ़र्क लग गया है अब। तो सर्दी सी भी है, थोड़ी थोड़ी ठंड सी हो रखी है, हवा चल रही है, देखो पर्दा हिल रहा है ठंडी ठंडी सी। बस सुबह के टाइम लगता ही है ठंड सी। और बच्चों का टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आधा घंटे का फ़र्क लगा है, ज़्यादा नहीं लगा। तो बहुत होता है, इससे भी बहुत रात सी मिलती है, मतलब एकदम तो सुबह सुबह जल्दी सी रहती है ना, तो उसमें भी बहुत होता है। और तो देखिए बच्चे भी चले गए थे स्कूल और मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ सफाई वाले काम जो होते हैं वो ही कर रही हूँ। तो उनके अब आज मैं सोच रही थी क्योंकि उनके वैसे तो फुल बाजू के ही जा रहे हैं अभी ना, तो वैसे जर्सी वगैरह भी नहीं पहना कर भेज सकते उनको, बस थोड़ा सा फिर गर्मी लगती है, अभी इतने भी नहीं निकाले। तो सोच रही हूँ कि वही करूँगी और बर्तन यहाँ के काम निपटा के मैं बर्तन वगैरह के फिर मैं सोच रही हूँ कि यही काम करूँगी आज। तो देखिए सुबह वाले जो काम है, जो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मैंने कर ही दिया है सारा। और आज कपड़े नहीं धोऊंगी मैं, क्योंकि रोज़ ही धोए जहाँ कपड़े, तो आज छोड़ दूंगी बस, फिर एक दो दिन छोड़ कर फिर मशीन लगा लूँगी। आज नहीं धोऊंगी, रोज़ ही धोती हूँ। तो आज मेरे करने हैं थोड़े से जो गर्मियों के कपड़े हैं वो रखने हैं, और थोड़े से सर्दी तो आ ही गई है, सर्दी की शुरुआत हो ही गई है, तो वैसे निकाल लूँगी। और देखिए ये मेरे एलर्जी सी होती है, लिप्स पे हो जाती है, मतलब 3-4 महीने में या 6 महीने में, मतलब या साल में ज़रूर होती है एक बार एलर्जी सी। मतलब पकता है थोड़ा सा, बिना किसी वजह से ही पक जाता है अपने आप ही। और काफ़ी सालों से है ये, मैंने दवाई भी खाई इसकी, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। 1 हफ्ता हो गया है पूरा वो हो रहा था, पक सी रहा था। मैंने उस टाइम सामने से भी बात नहीं करी थी कैमरे में, सूजिश सा वही लगा है, बेकार सा लगा है। फिर अब तो ठीक हो रहा, अब तो सूजन नहीं है, अब तो ये बिल्कुल सूख गया, मतलब ना के बराबर है अब तो बस थोड़ा सा यही हो रहा, कोल्ड सा हो रखा, उसका असर है। कल ज़्यादा हो रहा था, आज तो फिर भी ठीक है। कल ज़्यादा असर था, कल तो बिल्कुल भी आँखों में भी हो रही थी, लाल हो रही थी आंखें भी, बोझा सा हो रहा था, लेकिन दवाई से ठीक है अब। और ये मेरे ईयररिंग जो है ना, वैसे डाल रखे थे पहले त्योहारों पे, वैसे डाल लेते ना, तो तब से मेरे जो डेली के हैं वो रखे गए। अब मैंने ढूंढने की ज़्यादा वो नहीं करी, पता नहीं कहाँ रख दिए होंगे मैंने निकाल के, तो अभी मेरे ऐसे ही पड़े हुए जब से, तो नहीं डाल लूँगी। तो चलिए जी, बस लगती हूँ अपने काम पे। तो देखिए साफ़ सफाई वाला काम मेरे निपटा लिए थे सारे, जो भी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह के। और अब मुझे ये काम करना था क्योंकि कपड़े जो है ना अब मतलब मैंने निकाले थे, जैसे गर्मियों के रखे थे ना वो भरी पड़ी हुई थी, और थोड़े से वैसे निकल जाते हैं, जैसे फुल बाजू के तो रहते ही हैं कपड़े, तो वो सारे ना इकट्ठे होकर वो हो रही थी ज़्यादा ही अलमारी। कुछ तो देखो एक ही वो अलमारी, सबके कपड़े इसमें ही रहते हैं। बड़े वाली में तो मैं वैसे रखती हूँ, मतलब डेली यूज़ के नहीं इसमें ही होते हैं, छोटे वाली में सबके। तो भीड़ भाड़ सी इतनी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको छंटनी करनी थी मुझे इनकी, कि मैं जो अब नहीं पहनने जाते वो मैं निकाल दूँगी। जो हाफ बाजू वाले गर्मियों के थे वो भी इसमें ही रखे थे ना। तो सबसे पहले मैंने अपने वाली उसके लिए कपड़े जिसमें मेरे रखे थे, और ये दीवान में से ये निकाल लिए थी, इसमें दुपट्टे में बंधे रखे थे जो कपड़े। इसमें थोड़े वैसे थे, मतलब फुल बाजू के, जो जितना ज़्यादा गर्म भी नहीं थे और ना ज़्यादा वैसे थे, मतलब मीडियम से, जो कम सर्दी में पहनने जा। और मैं इनको रख रही हूँ तय बना के, जो फुल बाजू के होंगे मैं सिर्फ वो रखूँगी फ़िलहाल पहनने के लिए, चाहे भले ही वो कॉटन के भी हों, क्योंकि अभी इतनी भी नहीं है कि भी ज़्यादा गर्म भी नहीं पहने जाते, उनसे भी बेचैनी सी होने लगा है। तो बस मुझे सिर्फ हाफ बाजू वाले निकालने हैं, साइड करने हैं, जो बिल्कुल पहने नहीं जाने के वो निकाल दूँगी और ये रख दूँगी अलमारी में। तो देखिए मैं इनकी तय बना रही हूँ, और मतलब जब ज़्यादा भर जाना अलमारी तो फिर उन्हें तय बने बनाए क्या वैसे क्या सारे एक जैसे हो जाएं,
तो उस मैंने फिर सारे ही निकाल दिए थे, जिनकी तय बन रही थी वो भी और वैसे भी। तो अब मैं इनको बस जो मुझे पहनने हैं वो रखूँगी अलमारी में, बाकी निकाल दूँगी। तो अब मैंने आपने तो कर दिए हैं ये, मैं ये जो साइड मैंने दीवान पर रख दिए मैं रख दूँगी इसमें बैग वगैरह में, बस दीवान में डाल दूँगी, ये मुझे नहीं पहनने। और जो बच्चों की, अब देखो बच्चों की जहाँ पे बच्चों के रखती हूँ मैं, उस वाली स्लिप में का नंबर आ गया है और इसमें सारे बच्चों के ही हैं, तो मैंने ये भी सारे ही उठा लिए। तो इनमें ऐसा है ना कि नेकर वाले जो टी शर्ट वगैरह थी हाफ बाजू की नेकर वाले, वो भी बहुत सारे हो रहे थे, अब पहने तो जाते नहीं है, और फिर मैं कहा इनको भी निकाल दूंगी ऐसे ही बस। कुछ इनके फुल बाजू के भी, क्योंकि एक महीना भर से तो ये फुल बाजू के भी पहन ही रहे हैं, तो वो मुझे रखने हैं इसमें ही, तो बस मैं उनको ही छांट रही हूँ। और सर्दी तो है ही, खैर मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हाफ बाजू के, तो मैं सारे ही निकाल दे रही हूँ इनको। तो देखो कितने सारे, और वैसे ये ऐसा लगता रहे कि मतलब वैसे देखते रहेंगे कहाँ कहाँ इतने निकल जाओ बहुत सारे कपड़े। तो बच्चों के भी जो बनियान वगैरह जो बिल्कुल ही हाफ बाजू की हैं टी शर्ट वैसी है ना बिल्कुल बिना स्लीव के, तो वो वाले में बनियान पहन लेते हैं बच्चे, जैसे इनर पहनते ना, इनर एकदम गर्म लगते हैं, तो उनके नीचे मैं टी शर्ट ही डाल देती हूँ, तो वो इतने नहीं परेशान नहीं होते। मतलब एकदम इनर पहनते हैं तो ज़्यादा गर्म लगती है, उससे भी बेचैनी से होने लगती है, तो वो वाले मैं टी शर्ट रख दूँगी, बाकी के जो रखने होंगे वो मैं साइड कर दूँगी इसमें से। तो देखो जब अलमारी में से कपड़े निकालते हैं ना फालतू के, तो बहुत एकदम रिलैक्स सा मिलता है, अलमारी में भी अच्छा सा लगता है कपड़े निकालने में भी। और अब ना बच्चे ये है कुछ अपने आप भी खिंचातानी सा रखा है ना कि ये पहनूंगा वो पहनूंगा, तो अपने आप जब इनका हाथ एक आध बार लग जाना फिर ये ना सारे ही ख़राब कर दें, अपने आप लेते हैं जब। तो देखो ये मैंने सारे निकाल दिए, अब इनको मैं रख दूँगी। और मैं बैग ढूंढ रही हूँ इसमें, जिसमें ऐसे ही इसमें ना एक आध वैसा रखा गरम सा क्या इनका वो निकालना था मुझे, ट्रैक सूट है इनका, वो भी निकाल लूँगी। अब उस पर ये होता है कि मतलब उसमें जैसे कम सर्दी है ना उसे डाल दो, जैसे स्कूल जाते हैं, अब ना ज़्यादा एकदम वुलन के भी नहीं पहनाए जाते, अब इतनी भी सर्दी नहीं है कि एकदम वुलन के पहना दो, उसमें भी नहीं ठीक रहता। तो देखिए ये खाली कर दिया मैंने बैग, और इसमें मैं रख दूँगी अपने भी बच्चों के भी, मेरे इसमें ही आ जाएंगे सारे कपड़े जो मुझे नहीं पहनने, वो वाले कपड़े आ जाएंगे इसमें। और बच्चों के तो बल्कि जो यहाँ बाजू वाले हैं, अब बच्चे तो बढ़ते रहे ना, छोटे भी होते रहे कुछ कपड़े, तो फ़िलहाल मैं इसमें ही रख दूँगी सारे, इनके भी और अपने भी। और देखो इसमें ही आ गए सारे। तो ये मैं सोच तो रही थी कई दिन से ही, बस नहीं करते करते ना यही हो जा, और इसकी वजह से फिर भरी भरी से रहे कपड़े भी। तो देखिए ये मैं रख दूँगी। और इसमें से जो गठरी सी बंदी रखी थी ना, उसकी मैंने दुपट्टे में बांध कर रख दिए थे सर्दियों के, जब सर्दियाँ चली गई थी तो फिर उसमें रख दूँगी। ये देखो इसमें तक कुछ निकाल लेते ना मैंने अपने सूट, ये जो चुन्नी सी में बंदे रखे तो ढिल्ली सी होगी। और इसमें कुछ ऐसे सूट है जो ज़्यादा ही गर्म है, तो वो तो मैं इसमें ही रहने दूँगी ना, सही से कर रख दूँगी, इसमें डाल दूँगी। ये जो बड़ा सा बैग है ना थैले वाला, तो इसमें रख दूँगी चुन्नी में से निकाल के। और इसमें से मैंने बस 2-1 सूट वैसे निकाल ले जो ज़्यादा गर्म नहीं थे, बिल्कुल हल्की सर्दी में पहनने के, बस वो इसलिए कि सुबह सुबह ना ठंड सी लगने लगती है, सुबह ही एकदम ऐसा लगता है कि एक दिन तो इतनी सर्दी लगी जैसे फुल सर्दी में नहीं लगती, ऐसे ही इतनी हो नहीं रही, अब तो लगा इतनी नहीं हो रही, लेकिन एक दिन ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी और हवा भी चल रही थी उस दिन। तो उस दिन ना मैंने ये लगा कि मतलब मुझे गर्म निकालने चाहिए कपड़े, ऐसा लग रहा था। बल्कि जर्सी वगैरह तो मैंने उसमें ही रख दी थी, निकाल ली नहीं अभी कुछ भी। और यहाँ देखिए ये शाम का टाइम है और मैं नीचे आ गई थी, बुआ जी आई हुई थी, हमारी बड़ी बुआ जी, जो सबसे बड़ी बुआ जी हैं ये हमारी, तो ये शाम के टाइम आई थी, तो फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो देखो बुआ जी लेटे हुए हैं, तो देखो बुआ जी, अब देखा बुआ जी ने मेरी तरफ और मैंने नमस्ते की। जब देखा बुआ जी ने अपने उसमें, सो तो रही नहीं थी बुआ जी, बस लेटी हुई थी वैसे ही। मम्मी उधर है दूसरी साइड बैठी हैं,
उधर खाट है क्या है उधर, उन पे बैठी है मम्मी, बात कर रही हैं शायद फ़ोन पे, तो इसलिए मैं दूर सी को बैठी हैं। तो मैं बुआ जी के पास बैठी हूँ और बस काफ़ी दिनों में मिली है बुआ जी, मतलब जल्दी सा आया नहीं जाता। वैसे तो देखो ये बुआ जी अकेले आ जाते हैं, बस में आ गई हैं और थोड़ा सा मतलब जल्दी सा आया नहीं जाता। और मेरे सामने तो कई साल बाद आई हैं बुआ जी, मतलब शिवांश 5 साल का हो गया अब, लेकिन जब शिवांश ऐसा था 3-4 महीने का होगा जब ये बुआ जी मेरे सामने आई थी, क्योंकि बीच में आई भी होंगी हैं तो मैं यहाँ नहीं थी, जब मैं देहरादून थी तब आई थी, तो काफ़ी साल बाद मिली हैं। और बस ऐसे ही पूछ रही हैं, बुआ जी बोल रही थी कि तुम आते भी नहीं हो इधर को, जब अपने घर जाओ। मैं कहा बुआ जी पहली बात तो मेरे पे घर ही नहीं जल्दी सा जाया जाता, और मैं जाती भी हूँ तो फिर वो वही है, वही दूर जाना होता है, फिर बीच में इतना किराए की गाड़ी होती है, अपनी हो या बाइक पे भी नहीं जाया जाता, दूर की वजह से हम बाइक पे नहीं जा सकते, और फिर गाड़ी किराए की होती है, वो कहीं रुकेंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से मैं कहा बुआ जी ऐसे तो जाया नहीं जाता, स्पेशली जाना होता है अगर जाएंगे कभी। और इस बार हमने सोचा भी था कि भैया दूज लेकर जाएंगे, इस जो भी बुआ जी हैं हमारी सारी, मैं कहा भाई दूज लेकर जाएंगे। फिर एक की बार नहीं जाएगा क्योंकि मम्मी यहाँ थी नहीं, और फिर मम्मी ही चली गई थी, जब पिंजौर गई थी ना तो मम्मी चली गई थी भैया दूज देते हुए भी इनके यहाँ। और मैं बुआ जी के यहाँ काफ़ी टाइम, जब शिवांश भी नहीं था, सिरी थी छोटी सी तब गई थी, तो काफ़ी दिन में हमारा मिलना हो रहा। और इधर बुआ जी और देख रही, गेट पे कोई था तो इसलिए देख रही थी, तो काफ़ी देर बैठे रहे, मम्मी भी आ गई थी, हमारी बातें चलती रही। तो बस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इसी के साथ एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।